शराब तस्करों को पकड़ने गई भागलपुर के बरारी पुलिस की टीम पर एक बार फिर से हमला हुआ। बरारी के मुसहरी टोला में उग्र भीड़ ने पुलिस पर पत्थर से हमला कर बरारी थानेदार अभय शंकर समेत एक एसआई एवं एक जवान को 1 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। हमले में थानेदार समेत 3 जवान एवं 3 गृह रक्षक जख्मी हो गए। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद 5 थाने की पुलिस के साथ सीआईटी दंगा नियंत्रण टीम और एसबीआई के कुल 150 महिला एवं पुरुष जवान पहुंचे। उसके बाद सभी घायलों को इलाज के लिए मायगंज अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल सभी खतरे से बाहर हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक हमले के दौरान फायरिंग भी हुई। गोली भीड़ ने चलाई या पुलिस ने, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। सिटी एसपी ने फायरिंग से इनकार किया है। उधर पुलिस के जवानों ने करीब 2:30 बजे मोहल्ले के चारों ओर से घेर लिया और तलाशी करना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस ने 26 लोगों को नामजद बनाया, साथ ही 22 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी 4 लोगों की छानबीन की जा रही है। वहीं छापेमारी के दौरान पुलिस ने 110 लीटर देशी शराब भी जब्त किए, साथ ही काफी मात्रा में अर्धनिर्मित देशी शराब को नष्ट किया गया। लोकसभा चुनाव अगले 18 दिन बाद भागलपुर जिले में होना है और चुनाव को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसमें महत्वपूर्ण कारक शराब है, जिसके खिलाफ भागलपुर पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। और चुनाव की तिथियों की घोषणा के बाद लगभग 3500 लीटर शराब की जब्ती की गई है और चेक पोस्ट भी, जो 8 चेक पोस्ट चल रहे हैं हमारे, वहाँ से भी लगभग 2000 लीटर के करीब शराब की जब्ती हुई है। और 6 और 7 तारीख की रात्रि में शराब के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण सूचना बरारी थाना अध्यक्ष को प्राप्त हुई थी, जिसमें उन्होंने सीआईटी की टीम के साथ छापेमारी में वो निकले और बरारी थाना क्षेत्र में एक हाउसिंग बोर्ड है, उसके पास में एक टोला है, वहीं पर यह सूचना थी और उन्होंने छापेमारी करके 110 लीटर के करीब शराब और 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। और आसपास उस मोहल्ले के लोगों ने अचानक पुलिस पर हमला किया और पत्थरबाजी की, जिसमें कि हमारी जो सरकारी गाड़ी थी उसका शीशा एक टूटा और हमारे 6 अफसर और कर्मीगण उसमें चोटिल हुए। चोटिल हुए और उसके बाद वहाँ पर तुरंत फोर्स का मोबिलाइजेशन किया गया और जो वहाँ पर रीइंफोर्समेंट के लिए फोर्स पहुँची, उनके द्वारा 3 व्यक्तियों की उसी समय गिरफ्तारी की गई। 110 लीटर शराब की जब्ती की गई और लगभग 600 लीटर अर्धनिर्मित जो शराब होती है उसका विनिष्टीकरण किया गया। शराब बनाने वाले बहुत सारे उपकरणों की भी बरामदगी सुनिश्चित की गई। आगामी लोकसभा आम निर्वाचन को देखते हुए भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आज समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए कई बातों को साझा किया। सबसे पहले उन्होंने सबसे कम मतदान प्रतिशत वाले क्षेत्र का निरीक्षण कर कम मतदान होने के कारण का पता करने की बात कही और लोगों से बढ़ चढ़कर इस चुनावी पर्व में अपना वोट देने की अपील करते दिखे। उन्होंने भागलपुर का मतदान प्रतिशत में वृद्धि करने की बात कही। साथ ही कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए उनके गाइडलाइन पर हमारी टीम पूरी तरह मुस्तैद है। उम्मीद है ये चुनाव पूर्ण रूपेण शांतिपूर्ण संपन्न होगा। बता दें कि भागलपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केंद्र की संख्या 1067 है, जिसमें बीपुर, गोपालपुर, पिरपैती, कहलगांव, भागलपुर, नाथनगर और सुल्तानगंज क्षेत्र है। भागलपुर में लोकसभा आम निर्वाचन चुनाव दूसरे चरण में 26 अप्रैल को आयोजित होने वाला है, जिसकी तैयारी जिला प्रशासन के द्वारा पूर्ण रूपेण कर ली गई है। वहीं भागलपुर लोकसभा सीट पर 12 प्रत्याशियों के आवेदन को स्वीकृत किया गया है। आज सभी को चुनाव चिन्ह भी मिल गया। इसके साथ ही यह तय हो गया कि इस बार चुनावी मैदान में कितने उम्मीदवार होंगे। उन्होंने इच्छा जताई है कि वो अपने घर से ही वोटिंग करेंगे। जो डिसेबल्ड हैं, असहाय हैं, उनके लिए फॉर्म्स की कलेक्शन कर लिया गया है। मतदान केंद्रों पे कई मूलभूत सुविधाएं हैं जो हम लोग आवश्यक रूप से देंगे, जैसे पानी पीने का पानी है, शौचालय है या रैंप है। इसके अलावा यदि दिव्यांग बंधु हैं हमारे तो उनके लिए व्हील चेयर है, उसके लिए व्हील चेयर हमारे पास है भी। और कुछ विद्यालय की संख्या 285 है, जिसमें प्रत्येक उच्च विद्यालय में 2 व्हील चेयर का क्रय किया जा रहा है। और आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में हम लोगों ने कई कार्रवाई किया है, जिसमें कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे भी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है या पब्लिक प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कुछ लोगों ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद भी
बैनर पोस्टर्स थे उस पर FIR कराया गया है। MCC के वायोलेशन में भी हम लोगों ने 2 FIR कराया है। इस प्रकार से सारी चीज़ें जो माननीय निर्वाचन आयोग है उनके दिशा निर्देशानुसार बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। और मैं आपके माध्यम से आम जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिल्कुल निर्भीक होकर के, निष्पक्ष होकर के मतदान करें और मतदान अवश्य करें। डीएम साहब ने डिटेल में आपको बताया चुनाव की तैयारियों के संबंध में, और भागलपुर पुलिस के द्वारा भी लगातार भयमुक्त मतदान कराने के हेतु कार्रवाई की जा रही है। और इस दिशा में कुल हथियार या शराब इत्यादि जो कारक हैं जिससे कि मतदान प्रभावित हो सकता है, उस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। और चुनाव की घोषणा होने के बाद 11 अवैध हथियारों की जब्ती की गई है, 94 कारतूसों की जब्ती की गई है और 3500 लीटर से भी ज़्यादा शराब जब्ती की गई है। जो हम लोगों ने 8 इंटर स्टेट चेक पोस्ट बनाए हैं, वहाँ से लगभग 2000 लीटर के करीब शराब की जब्ती की गई है और लगभग 4500 लोगों को बाउंड डाउन किया गया है। और अन्य भी जो हमारे सेक्टर पदाधिकारी हैं, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी हैं, लगातार अपने बूथ के अंतर्गत पड़ने वाले जितने भी गांव हैं, टोले हैं, उसका लगातार भ्रमण कर रहे हैं और ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जो कि किसी भी प्रकार से मतदान में बाधा कर सकते हैं। ऐसे लोगों को लगातार चिन्हित भी किया जा रहा है। भागलपुर सदर अस्पताल परिसर में खराब पड़े 5 एम्बुलेंस में से एक एम्बुलेंस में अचानक आग लग गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक आग की लपटों ने एम्बुलेंस को अपने चपेट में ले लिया। वहीं अगलगी की सूचना पर अग्निशमन विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और 1 घंटे के मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इधर यातायात DSP आशीष कुमार ने भी खुद मोर्चा संभाला और आग बुझाने में लग गए। हालांकि आग लगने का क्या कारण था ये पता नहीं चल पाया है। बता दें कि अस्पताल परिसर में कई खराब एम्बुलेंस पड़े हुए हैं। कुछ एम्बुलेंस ऐसे हैं जो ठीक हो सकते हैं और उसे फिर से उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन उसे आज तक ठीक नहीं करवाया गया। एक तरफ जहां लोकसभा आम निर्वाचन चुनाव का माहौल बना हुआ है, वहीं सुरक्षा के मद्देनजर शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। बावजूद इसके भागलपुर से एक ऐसी खबर सामने आई जिसे सुनकर आप हैरान होंगे। दरअसल भागलपुर जिले के बबरगंज थाना क्षेत्र के हुसैनाबाद में एक सुतली बम मिलने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं मौके पर पहुंची बबरगंज पुलिस ने इसकी जांच की। मामले में DSP हेडक्वार्टर 2 राकेश कुमार ने जानकारी दी कि बम स्क्वाड टीम को बुलाया गया। वह जांच के लिए उस सुतली बम को डिफ्यूज कर अपने साथ ले गई है। अभी साफ तौर पर मालूम नहीं चल पाया है कि यह बम है या कुछ और। कि किसी शरारती तत्व का काम है जो बाहर में फेंक दिया है और ऐसा लग रहा है कंडीशन देख करके कि एक्सप्लोसिव है नहीं है कुछ। ये क्या हुआ है या फिर वैसा भी है, लेकिन जब तक जांच का विषय है, जब तक जांच नहीं हो जाता सही पता नहीं। पुलिस मौके पर पहुंची, छोटा सा डब्बा में सूती बांधा हुआ है, जिससे लग रहा है कि सब बम हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। कि इसके संबंध में हमने बम दस्ता को सूचित किया गया है। वो आगे जाँच करेंगे एक्चुअली में है क्या बम है कि नहीं है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में हर दिन नए मुद्दे को लेकर कभी छात्रों का प्रदर्शन तो कभी शिक्षकों का प्रदर्शन देखने को मिलता है। वहीं पिछले कुछ दिनों से विश्वविद्यालय के सभी विभागों का बिजली विभाग द्वारा लाइन काट दिया गया है, जिसके कारण विश्वविद्यालय का कामकाज ठप हो गया है। साथ ही विद्यार्थियों को भी काफी समस्या हो रही है। वहीं बिजली एवं पानी की व्यवस्था न होने से विश्वविद्यालय के छात्रावास के अलावा कई छात्र उग्र हो गए और इसको लेकर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में जोरदार प्रदर्शन हुआ। छात्रों ने बताया कि 17वें दिन भी बिजली नहीं आई। इस प्रदर्शन में ABVP के कार्यकर्ता भी शामिल हुए और जमकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की।
विद्यालय में जिस तरह से आज 17वें दिन भी लाइट कटा हुआ है, बिजली पूर्ण रूप से बत्ती गुल है, लेकिन विश्वविद्यालय के अधिकारी पदाधिकारी अपने कमीशन के आशे में रुके हुए हैं। उनको जब तक कमीशन नहीं मिलेगा तब तक बिजली बिल जमा नहीं होगा। लेकिन विद्यार्थी परिषद ने शनिवार से कमर कस लिया है और अनिश्चितकालीन तक विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के पीजी विभागों को बंद करने का कार्य विद्यार्थी परिषद ने अपने हाथों में लिया है। आने वाले समय में अगर आज कुलपति द्वारा कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया जाता है तो कल से हम लोग विश्वविद्यालय के सभी कॉलेज कैंपसों को भी बंद कराने का कार्य करेंगे। जब तक बिजली नहीं, तब तक पढ़ाई नहीं, तब तक काम नहीं, तब तक किसी प्रकार का कोई, क्योंकि अगर देखेंगे अधिकारियों के लिए और कर्मचारियों के लिए हो, शिक्षकों के लिए हो, छात्रों के लिए हो, ना पानी की व्यवस्था है, ना पंखा की व्यवस्था, ना शौचालय की व्यवस्था है। तो विद्यार्थी परिषद ने छात्र हितों के विभिन्न मुद्दों को लेकर आज से विश्वविद्यालय के बंद करने का आह्वान लिया है। विश्वविद्यालयों से इस विश्वविद्यालय में बिजली की घनघोर आपूर्ति है। हम लोग मजबूर हैं, एक छात्र के तौर पर हम बहुत मजबूर हैं इस भीषण गर्मी में कक्षा करने के लिए। कक्षाएं हो रही हैं इस भीषण गर्मी में और हमारे माननीय कुलपति अभी भी अपना जनरेटर चलाकर एसी में बैठे रहते हैं। आज कुलपति को हमारे समस्या को सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है। वो अपना इफ्तार पार्टी करते हैं, वो लोकसभा प्रत्याशियों के साथ घूमते हैं, लेकिन उनको हमारी समस्या को सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है। आज हम छात्र के पास ना पेयजल की सुविधा है, ना शौचालय की सुविधा है, ना बिजली की सुविधा है। कहाँ से आए हैं? भागलपुर लोकसभा सीट पर अब 12 प्रत्याशियों के आवेदन की स्वीकृति मिल गई है। इसके साथ ही नाम वापसी का आज अंतिम दिन था। वहीं नाम वापसी के अंतिम दिन निर्दलीय उम्मीदवार अजय कुमार राय ने अपना नाम वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि हम लोग नरेंद्र मोदी की पार्टी एनडीए को मजबूत करेंगे। साथ ही कहा कि सभी मिलकर भागलपुर से जदयू उम्मीदवार अजय कुमार मंडल को सपोर्ट कर रहे हैं और उसे भारी बहुमत से जिताएंगे। गौरतलब हो कि निर्दलीय उम्मीदवार अजय कुमार राय के साथ उनके कई समर्थक जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और अपने नामांकन को वापस ले लिया। भागलपुर क्षेत्र में 26 अप्रैल को मतदान होना है। बता दें कि 21 प्रत्याशियों में 8 प्रत्याशियों का नामांकन पर्चा अस्वीकृत हो गया था और एक प्रत्याशी अजय कुमार राय ने अपना नाम वापस ले लिया। हम पार्टी में पंचायती राज प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे इलाका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार सरकार मंत्री संतोष कुमार जो आदेश आया कि नहीं, हम लोग जब एनडीए की घटक दल हैं इसीलिए आप चुनाव मत लड़िए, हम लोग आपके साथ में हैं, तो हम लोग इसी में एनडीए के साथ हैं। आज नाम वापस किए? हाँ, आज नाम वापस ले लिए।